वहीं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। बता दें कि निचले इलाकों में के 109 गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। भारी बारिश की वजह से बीजापुर सीमा से लगे ओडिशा से भी संपर्क टूट गया है। बीजापुर महाराष्ट्र और आंध्र सीमा पर नेशनल हाईवे नंबर 163 और 63 पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ये बीजापुर से तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ में, जहां सड़कें नदियां बन गई हैं, सब नेशनल हाईवे तक जलमग्न हो गया है और बॉर्डर के इलाके में उड़ीसा से संपर्क टूट गया है। कहाँ खेत है, कहाँ सड़क और कहाँ नदी, कुछ पता नहीं। अब छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हालात बिगड़ने के बाद प्रशासन ने सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है और बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में तेजी लाने को कहा गया है। राज्य के बीजापुर, जगदलपुर और बस्तर में बारिश के बाद कई इलाके टापू बन गए हैं। वहीं बाढ़ की वजह से जगदलपुर का उड़ीसा से, जबकि बीजापुर का आंध्र और महाराष्ट्र से संपर्क भी टूट गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के 100 से ज्यादा गांव में पानी भर गया है, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की अखाड़ा में, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से कुदरत के कहर के हर पल डराने वाली तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक आसमानी आफत की मार सब झेल रहे हैं। पहाड़ों पर झरने अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं, तो मैदानी इलाकों में नदियां अपने उफान पर हैं। देखिए एक और स्पेशल रिपोर्ट। विपदा वाली बारिश, पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश का अंजाम कुछ इस तरह से नजर आया। पानी प्रलय मचाते हुए नीचे गिरने लगा। पल भर में ऐसा लगा कि सब कुछ बहा ले जाने पर यह आमादा हो। कुदरत की ये डरा देने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं, जहां बडोलिया मंदिर के पीछे से निकलने वाले झरने ने रौद्र रूप धारण कर लिया। पानी पूरे वेग से झरने से गिरने लगा और मंदिर को अपनी आगोश में ले लिया। ये वीडियो डराने वाला था। पानी का प्रवाह इतना तेज था कि ऐसा लगा कि मंदिर ही बह जाएगा। तस्वीरों में मंदिर की सीढ़ियों से सैलाब उतरते दिखाई देने लगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में जमकर बारिश हुई, जिसके बाद नदी नाले उफान पर आ गए और देखते ही देखते पहाड़ी झरनों ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इस दौरान रायसेन से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। पुल के ऊपर से नदी बहने लगी। इस बीच वहां से गुजर रही कार इस सैलाब की चपेट में आ गई। कार बहने लगी थी। इस बीच गांव वाले पहुंचे और कार सवार लोगों की जान बचा ली। बताया गया कि कार सवार उफनती नदी में पुल को पार करने की कोशिश कर रहे थे। रायसेन में बारिश के बाद आई बाढ़ से लोगों की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही है। तो वहीं बारना डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 8 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। कुछ इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहां खड़ी बसें पानी में डूबी नजर आईं। हालांकि एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत बचाव के काम में जुटी हुई हैं। राजस्थान के सीकर से भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाला गया। पंजाब के गुरदासपुर में भी भारी बारिश के बाद सड़क कटकर पानी में समा गई। इतना ही नहीं, खेतों में भी पानी भरने की वजह से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी की फील्ड रिलीफ टीम के 60 जवान बचाव काम में जुट गए।
बड़ी खबर आ रही है राजस्थान से, जहां कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात पटरी से उतर गए हैं। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। कई जगहों पर सैलाब के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, तो कहीं बाढ़ के बीच फंसी गाड़ियां। ऐसी एक तस्वीर सीकर से सामने आई है। वहां रेलवे अंडरपास को पार करते वक्त एक स्कूल बस फंस गई। बस ड्राइवर को लगा कि वो पानी को पार कर लेगा, लेकिन बताया गया कि कुछ दूर जाने के बाद ही बस पानी में फंस गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा स्कूल जाने वाले कई बच्चे भी सवार थे। इस बात की जानकारी मिलते ही लोगों के हाथ पांव फूल गए। बस को बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली एक मशीन बुलाई गई और उस मशीन की मदद से पानी में फंसी बस को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन आप उन बच्चों की सोचिए, बच्चों को अंदर बस में बिठाकर इस चालक को क्या जरूरत थी ऐसा जोखिम उठाने की। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी जोरदार बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ का सबसे ज्यादा असर भंडारा जिले में पड़ा है। गांव के गांव पानी में डूब गए हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है। यही वजह है कि अगले 3 दिनों के लिए जिले के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। गढ़चिरौली में नेशनल हाईवे पर पानी भर गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का संपर्क टूट चुका है। गांव में पानी भरने के बाद लोग सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। वहां से सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाते हुए भी दिखाई दिए और एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू कार्य में मग्न होती हुई दिख रही है। अब पंजाब के गुरदासपुर में भी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि चारों तरफ जल प्रलय दिखाई दे रहा है। गुरदासपुर में रावी नदी का पानी मैदानी इलाकों में कोहराम मचा रहा है। पाकिस्तान बॉर्डर पर सैलाब के सितम में पूरी सड़क ही पानी में बह गई। वहीं गन्ने की फसल भी पूरी तरह बर्बाद हो गई। ये 2 तस्वीरें हैं गुरदासपुर में। एक जगह जहां पानी के बहाव की वजह से सड़क बह गई। ये देखिए, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े कर पूरी सड़क बह गई और सड़क को काटती हुई ये नदी निकल गई। दूसरी तरफ फसलें, खड़ी फसलें जो हैं वो तबाह हो गई, क्योंकि जल भराव की वजह से गन्ने की फसलें पूरी तरह तबाह हो गई। ये गुरदासपुर से रावी नदी का प्रकोप देखिए कि कैसे पहले एक सिरा टूटता है, क्योंकि पानी नीचे से काट रहा है। तो नीचे से अगर फाउंडेशन ही कट जाएगा तो ऊपर का क्या रह जाएगा, और वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। और जहां सड़क थी अब वहां नदी ने उसको टेक ओवर कर लिया पूरी तरह से। रावी नदी का प्रकोप, जल भराव और उसकी वजह से पानी का प्रेशर, और नीचे से जैसे ही पानी का बहाव ज़्यादा हो जाता है और नीचे से ही निकल जाता है, पूरा जो बेस फाउंडेशन ही निकल गया, तो ऊपर का टॉप कैसे रुकेगा। वो टुकड़े टुकड़े करके पूरी तरह से टूट गया। ये देखिए, 1 2 3 और ये पहला हिस्सा टूटा और ये पूरा ही कोलैप्स।